हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर सबसे पहले मैं सबको जय हिंद कहना चाहूंगा। और आज हम जो है कुछ ऐसे वीरों की बात करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है हमारे देश को बचाने में, देश को सुरक्षित रखने में। जी हाँ, 1971 और 1999 का जो युद्ध था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ी जंग थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय हुई थी 1971 और 1999 में, जहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1999 में जो है एक युद्ध हुआ था जहां पर पाकिस्तान ने हमारे कुछ इलाके थे जहां पे उन्होंने अपना बेस बना लिया था, और वो जो इलाके थे वो पहाड़ों के ऊपर थे। और हमारे जो वीर थे उनके पास बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि उनको वहां से खदेड़ना है, जो कि हमारी जो पोजीशन थी उस समय बहुत ही नीचे की तरफ थी और पाकिस्तान ऊपर की तरफ था। और पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज था कि जो भी नीचे से ऊपर आता है उनके ऊपर या तो पत्थर फेंककर या फिर गोलियां बरसाकर उनको मात दी जा सकती है, और वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था पाकिस्तान के पास। लेकिन हमारी आर्मी ने और हमारे जो वीर थे उन्होंने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया में कि इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी है दुनिया में, और उन्होंने वहां से पाकिस्तान को खदेड़ा, जो कि 1999 में हुआ था। और उसी शौर्य गाथाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे वीरों ने यहाँ पर जान गंवाई थी हमारे देश में, और बहुत ही दुख की बात है, पूरा देश रोया था उस समय, पूरा देश रोया था। और 1971 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था जहां पर पाकिस्तान ने फिर से इंडिया में घुसने की कोशिश की थी और इंडियन आर्मी ने उनको खदेड़ा था, हमारी एयरफोर्स ने उनको खदेड़ा था। और उसी तरह का पराक्रम 99 में भी करके दिखाया हमारी इंडियन आर्मी ने। तो उस चीज के लिए मैं सबसे पहले लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान को खदेड़ा गया, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे वीरों ने, हमारे देश के वीरों ने सुरक्षित कर दिया हमारे देश को, लेकिन अपनी जान गंवाई। और जान गंवाई उसके वजह से बहुत लोगों ने आंसू बहाए थे उस समय, और बहुत लोग रोए थे। और मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति दे भगवान, और उनको हमारी तरफ से शुक्रिया। जितनी भी बार शुक्रिया करे बहुत कम है, शत शत नमन है हमारी तरफ से। और इसी तरह की शौर्य गाथाओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसी शौर्य गाथाएं हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको, लेकिन ऐसी कुछ 4-5 गाथाएं के बारे में हम आज बात करेंगे, और आगे आने वाले समय में और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये 4-5 जो चीजें हैं और जो पराक्रम इन लोगों ने करके दिखाया उस बारे में हम बात करेंगे। दूसरी जो कहानी है वो है पहली महिला एयरफोर्स पायलट की, जो कि गुंजन सक्सेना है। और गुंजन सक्सेना ने पूरे देश को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया। सिर्फ महिला नहीं, पुरुष भी उनसे इंस्पायर होते थे। आप सब जानते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और पहले जो है आर्मी में, एयरफोर्स में ज्यादातर मेल थे, पुरुष थे। और उस समय जो है महिलाओं को इतना वो दर्जा नहीं दिया जाता था जब गुंजन सक्सेना ने आर्मी में अपना दाखिला लिया था। और उस समय जो है लोग सोचते थे कि कैसे इनको काम दे, कैसे ट्रस्ट किया जाए कि ये पूरा अपना काम करके आएगी। लेकिन तभी वॉर छिड़ी और गुंजन सक्सेना को ये काम दिया गया कि उनको फूड की सप्लाई जो है अपने आर्मी वालों के लिए लेके जानी है जो दुश्मन के सामने लड़ रहे हैं। और तब जो है गुंजन सक्सेना ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और फूड सप्लाई करने की कोशिश की और फूड पहुंचाया उन लोगों तक। लेकिन उसी समय उनके ऊपर एक हमला हुआ और जो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ। उन्होंने इजेक्ट किया, और वो उनके पास राइफल्स थे उस समय, लेकिन उन्होंने जब इजेक्ट किया तो उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा है या फिर इंडिया की जमीन पर कदम रखा है। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन लकीली उन्होंने, इंडिया में उनका कदम था और वो जो है दुश्मन से बहुत कोसों दूर थी। और ये जो उनकी पराक्रम की कहानी है सालों तक लोगों को सुनाई जाएगी, और जो भी महिलाएं हैं उनकी कहानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है। और उनके इस पराक्रम को मैं शत शत नमन करता हूँ। और वो एक लिविंग लेजेंड है जो अभी भी हमारे बीच में है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जिंदगी पर एक जो है फिल्म भी बन रही है, जिनका जो किरदार है वो जानवी कपूर निभा रही है गुंजन सक्सेना का। थैंक यू। तीसरी जो कहानी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विक्रम बत्रा की। उनको शेरशाह भी कहा जाता था, और इनको शेरशाह इसके लिए कहा जाता था कि वो कभी दुश्मन से डरे नहीं और हमेशा से दुश्मन की छाती पर वार करते थे वो। और उन्होंने मरने से पहले भी जो है दुश्मन को बहुत ज्यादा दर्द दिया, बहुत ज्यादा दुख दिया।
और दुश्मन को मारने के बाद ही वो जमीन पर लेटे और उनकी उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और उनको उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ। और उनको जो है सबसे बड़ा जो है सम्मान दिया गया है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है विक्रम बत्रा साहब को। और उनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी थी LOC कारगिल, जिसमें अभिषेक बच्चन साहब ने उनका किरदार निभाया था। और फिर से और एक फिल्म बन रही है उनकी लाइफ पर, शेरशाह नाम की फिल्म है, और उनका किरदार जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाने वाले हैं। और बहुत ही जल्दी 2021 में शायद फिल्म को रिलीज किया जाएगा। चौथी और आखिरी कहानी मैं श्याम मानेकशॉ की करना चाहूंगा। और उनके पराक्रम की कहानी किसी से छुपी नहीं है और लोगों के सामने बहुत ही जल्दी आने वाली है। विकी कौशल उनका एक किरदार प्ले कर रहे हैं। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में एक फिल्म बन रही है श्याम मानेकशॉ के ऊपर। और उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो है वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी। वो इंडियन आर्मी में थे, लेकिन ब्रिटिशर्स तभी इंडिया में राज कर रहे थे, तो उन्होंने इंडिया की आर्मी के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने में। लेकिन जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उनकी जो रेजिमेंट थी वो पाकिस्तान के हिस्से में गई। और उसके बाद उन्होंने वहां पे रिजाइन किया और इंडिया में आ गए और इंडिया की आर्मी में ज्वाइन किया उन्होंने। और उसके बाद जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, और आप सब जानते हैं, पहले भी मैंने मेंशन किया कि आर्मी के जितने भी एयरबेस थे या फिर जो बेस बनाए थे हमारी इंडियन आर्मी ने, वो तबाह कर दिए थे। और तब श्याम मानेकशॉ ने बहुत ही अपनी बहादुरी से, उनको बहादुर शाह भी कहा जाता है, और इस बहादुरी से उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ा। और उनको जो है इंदिरा गांधी भी बहुत ही रिस्पेक्ट से पुकारती थी। उनको जो है बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त था। 2008 में उनका देहांत हुआ और उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था 1969 में। और लोग आज भी जो है उनके पराक्रम को याद करते हैं और हम उनकी जो है पराक्रम को शत शत नमन करते हैं। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को जय हिंद करके विदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।